to your favorite NEET One channel, your one-stop destination for everything related to NEET। बच्चों, आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ about the dress code of NEET 2024। किस तरीके के ड्रेस पहन के आप NEET 2024 देने जाओगे, ये बताना आप लोगों को इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे अनफॉर्चुनेट न्यूज हमारे पास आए थे जो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थे ना। इट वाज वेरी डिसहार्टनिंग, बट उस टाइम पे एक ही चीज रह जाता है हमारे पास करने के लिए, वाज रिग्रेट। ये रिग्रेट कि भाई हम अगर 2-3 और वीडियोस बना देते ड्रेस कोड के ऊपर तो शायद ये बच्ची सही कपड़ा पहन के चली जाती और अननेसेसरी हैरेसमेंट से बच जाती है ना। तो इसीलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ चीजें हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान में रखें व्हेन वी गो फॉर द नीट एग्जाम, क्योंकि अननेसेसरी हैरेसमेंट अगर सिक्योरिटी पर्सनल से आपको हो जाए नीट एग्जाम में घुसने से पहले ही, आपका ना सेंस ऑफ माइंड कुछ और ही हो जाता है, स्टेट ऑफ माइंड कुछ और ही हो जाता है ना। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ दैट नर्वसनेस, और बेकार का ऐसा हो जाएगा कि भाई अच्छा मुझे ये चीज खोलने को बोल रहे हैं, खोल के कहाँ रखूं, मैं पेरेंट्स के साथ नहीं आई हूँ, बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो हर एक चीज के बारे में जो आप अपनी बॉडी में पहन के जा सकते हो या नहीं जा सकते। इसको बहुत ध्यान से देखना बच्चों, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जिस तरीके से आप अपना एडमिट कार्ड नहीं भूलते हो एग्जामिनेशन हॉल में जाने के टाइम पे, सेम आपको कपड़ों के ऊपर भी ध्यान रखना है व्हेन यू गो फॉर द नीट एग्जाम। बच्चों, बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो चीटिंग करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। और इसीलिए इस बार उन लोगों ने ये रूल भी निकाला है कि 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 10 साल का जेल होगा अगर ऐसे लोगों को वो पकड़ पाए जो चीटिंग करने की कोशिश करें, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बड़ा बड़ा रैकेट हो जो ये चीटिंग करने में हेल्प करता है, जो कुछ लाख पैसों के बदले सीट देते हैं बच्चों को। तो चलो जी फटाफट से शुरू करते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो जो भी बच्चा देखे उसे दिक्कत ना हो, है ना, और इस वीडियो को और स्प्रेड भी करो, ये अवेयरनेस फैलाना जरूरी भी है ना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड इज व्हाट यू आर वेयरिंग एज द अपर वेयर, है ना, टॉप वेयर। आपको फुल स्लीव्स का कपड़ा नहीं पहना है। हैवी क्लोथ्स और लॉन्ग स्लीव्स आर नॉट परमिटेड। हैवी क्लोथ्स माने एकदम पफर जैकेट पहन के चले गए, नहीं होगा, ठीक है। पफर जैकेट्स नहीं चलेंगे। आप बहुत ज्यादा हैवी क्लोथ्स पकड़ लिया, आपका एग्जाम होगा मई में, उस टाइम पे जैकेट्स या हैवी कपड़ों की जरूरत पड़ती नहीं है ना, ठंडी तो होती नहीं है। एंड लॉन्ग स्लीव आप नहीं पहन सकते, दिस इज नॉट अलाउड। यू कैन वेयर शॉर्ट स्लीव वाले कपड़े, दिस इज अलाउड, ठीक है। वेरी वेरी केयरफुल, बोथ फॉर बॉयज, बोथ फॉर मतलब बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हैवी क्लोथ्स एंड शॉर्ट स्लीव लॉन्ग स्लीव क्लोथ्स नॉट अलाउड। नेक्स्ट, अगर मान लो आप अपना कल्चरल या कस्टमरी ड्रेस, जो कल्चरल ड्रेस होते हैं वो पहन के अगर चले जाते हो, ठीक है। अभी इंडिया में इतने सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ट्रेडिशनल है, कभी जीन्स या कुर्ता वगैरह पहनते ही नहीं है, बस अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस ही पहनते हैं। अपनी बच्चियों को भी या अपने बेटों को भी वैसा ही कपड़ा पहनना अलाउ करते हैं। तो इंडिया ऐसा कंट्री है तो ये सारे ड्रेसेस भी अलाउ करने पड़ेंगे। अगर बाय एनी चांस आप इस तरीके के कपड़े पहन के नीट के एग्जाम देने जाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम 2 घंटा पहले पहुंचना पड़ेगा, एग्जाम के 2 घंटा पहले पहुंचना पड़ेगा। हाउएवर in case candidate comes in cultural या customary dress at the examination center, they should report at least an hour, okay, an hour, but 2 घंटा पहले आप पहुंच जाना before the last reporting time, that is 12:30 PM। 12:30 PM से बहुत पहले आप लोग पहुंच जाना अगर आप इस तरीके के कपड़े पहनते हो तो, so that there is enough time for proper frisking। frisking मतलब हाथ से आपको चेक किया जाएगा, ठीक है। लड़कियों को लड़कियां ही चेक करेंगी, लड़कों को लड़के ही चेक करेंगे, बट हाथ लगा के इस तरीके से चेक किया जाएगा, ऊपर से नीचे तक कि आप कुछ छुपा के तो नहीं लेके आ रहे हो, ठीक है। Frisking without any inconvenience to the candidate while maintaining the sanity of the examination। तो अगर इस तरीके के कल्चरल क्लोथ्स आपको पहनना है, so you have to keep in mind कि मिनिमम यहाँ 1 घंटा लिखा है, बट 2 घंटा पहले आपको पहुंचना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फुटवेयर्स के बारे में। आप जूता पहन के नहीं जा सकते, ठीक है, जूता पहन के नहीं जा सकते। यू कैन ओनली कम इन स्लीपर्स, बोथ फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। स्लीपर्स एंड सैंडल्स विद लो हील आर परमिटेड, शूज आर नॉट परमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शूज तो यार हम लोग ज्यादातर पहन ही लेते हैं बिना ये सोचे कि ये भी नॉट परमिटेड हो सकता है। वेरी केयरफुल रहना इसके मामले में भी। अभी अगर बाय एनी चांस आपको कोई मेडिकल इंजरी वगैरह हो गया या फिर मेडिकल रीजन की वजह से आपको इस तरीके की पट्टी बांध के जाना पड़ा, है ना, बहुत सीरियस कंडीशन है, ड्रेसिंग चाहिए, ऐसे जाना पड़ा, या पैर का ऐसा कंडीशन है कि डॉक्टर बोले आपको जूता पहन के ही जाना है घर से जब भी बाहर निकले, है ना, कुछ इन्फेक्शन हो गया, यू आर अंडर स्ट्रिक्ट मेडिकल सर्विलेंस, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपको एनटीए से परमिशन लेना पड़ेगा मच बिफोर योर एडमिट कार्ड इज आउट, ठीक है। इन केस ऑफ एनी डेविएशन रिक्वायर्ड ड्यू टू अनअवॉइडेबल मेडिकल एक्सेट्रा कॉजेस, कुछ भी कॉज हो सकता है, तो स्पेसिफिक अप्रूवल लेना पड़ेगा एनटीए से, है
ना, मस्ट बी टेकन बिफोर द एडमिट कार्ड इज इशूड। एडमिट कार्ड निकलने से बहुत पहले ही आपको एनटीए से परमिशन लेके रेडी रखना पड़ेगा, ठीक है, अगर ऐसा कोई कंडीशन है कोई भी बच्चे का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि कोई भी अगर आप आर्टिकल पहनते हो रिलीजियस बिलीफ वाले, फॉर एग्जाम्पल मुझे सबसे ईजी इमेज यही मिला, जो धागे जो बहुत कॉमन लोग पहनते हैं हाथों में, अगर आप इस तरीके के कोई भी आर्टिकल पहन रहे हो या माला या फिर रिलीजियस आर्टिकल, और क्या हो सकता है जो भी, मतलब अगर कोई रिलीजियस आर्टिकल आप पहनते हो रेगुलर बेसिस पे, तो इंडिया ऐसा कंट्री है, बहुत सारे फेथ है, बहुत सारे फेथ से रिलेटेड चीजें हम लोग पहनते हैं, है ना, कस्टमरी कल्चर या रिलीजन से रिलेटेड अगर ऐसा कुछ भी चीज आपके बॉडी में है जो आप रेगुलरली पहनते हो और वो पहन के ही आप एग्जाम देना चाहते हो, एग्जामिनेशन हॉल में चले गए वो पहन के, देन क्या होगा कि आपको फिर से टाइम से पहले आप वहां पे पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। द कैंडिडेट एटलीस्ट 2 आवर्स, ये देखो एटलीस्ट 2 आवर्स बिफोर द लास्ट रिपोर्टिंग टाइम, लास्ट रिपोर्टिंग टाइम से 2 घंटा पहले आपको पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। अभी मान लो कोई एक बच्चा है बहुत बदमाश जो चीटिंग करने का मटेरियल उन सारे चीजों के अंदर घुसा के लेके जाता है और वो सारी चीजें मिल जाती है चेकिंग के टाइम पे, तो जो भी आप पहन के जा रहे हो सारे खुलवा के बाहर रख लिए जाएंगे, ठीक है। ये है पॉइंट नंबर 4। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5। अदर आइटम्स जैसे कि वॉलेट हो गया, गॉगल्स हो गया, हैंडबैग्स हो गया, बेल्ट, कैप, कुछ भी अलाउ नहीं करेंगे, एवरीथिंग, ये सारी चीजें, बेल्ट जो कॉमन लड़के पहनते ही पहनते हैं, लड़कियां भी जीन्स के साथ बेल्ट पहनती है, तो वेयर समथिंग विच डू नॉट रिक्वायर अ बेल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वॉलेट, गॉगल्स, हैंडबैग, बेल्ट, कैप कुछ नहीं चलेगा। एनी रिस्ट वॉच या ब्रेसलेट या कैमरा तो चलेगा ही नहीं, रिस्ट वॉच नहीं चलेगा। आप बोलोगे मैम मेरा स्मार्ट वॉच तो नहीं है, मेरा तो नॉर्मल वॉच है, वो तो पहन के जा सकती हूँ, नहीं, नथिंग इज अलाउड, ठीक है। उसके बाद एनी ऑर्नामेंट्स या मेटेलिक आइटम्स नॉट अलाउड, कोई भी चेन, कोई भी अंगूठी, कोई भी इयरिंग, नथिंग इज अलाउड, ठीक है। एक बार ऐसा हुआ था, मैं एक एग्जाम देने चली गई थी दिल्ली में, लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है, वहां पे मुझे अपना इयरिंग खोलना पड़ा, मैं सब कुछ खोल के गई थी बट इयरिंग पहन के गई थी, छोटू सा एक गोल्ड का टॉप पहन के गई थी और मुझे बोला गया कि आप अब खोल के बाहर रख दो। बाहर मैंने खोल के ऐसे जगह रखा, पैक करके ही रखा था, एक छोटे से बैग में डाल के कोने में रखा था, बट आई डोंट नो समवन वाज ऑब्जर्विंग और वापस आके मुझे वो मिला नहीं। तो बच्चा इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सारे रूल्स मान के चलो ताकि आपका नुकसान ना हो, और इंपॉर्टेंट चीजें आप खोल के अगर बाहर रख दोगे, लेट मी टेल यू, और एक स्लाइड, यस, और एक स्लाइड, नो अरेंजमेंट, अगर बाहर आप रख देते हो, खोल के रख देते हो, नो अरेंजमेंट विल बी मेड एट द सेंटर फॉर कीपिंग एनी आर्टिकल्स या आइटम्स और बिलोंगिंग्स टू द कैंडिडेट, रखने के लिए डेजिग्नेटेड जगह नहीं बनाया जाएगा। आप अगर कुछ चीज खोल के बाहर रख रहे हो, इट इज एट योर ओन रिस्क, सो इट्स बेटर आप ये सारी चीजें बहुत केयरफुली बिना पहने आपके एग्जाम हॉल में जाओ, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर फ्रिस्किंग हो रहा है, हाथ से चेक किया जा रहा है आपको, एक लड़की को एक लड़की ही करेंगी और एक लड़का को एक लड़का ही फ्रिस्किंग करेगा, एंड लड़की को एक एनक्लोजर में किया जाएगा, इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू द स्टाफ एंड इश्यू, अच्छा यहाँ नहीं लिखा गया है बट एक एनक्लोजर में क्लोज्ड एरिया में लड़की को चेक किया जाएगा और आपको एग्जामिनेशन हॉल में तभी भेजा जाएगा अगर कुछ ना मिले आपके पास तो, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा। लास्ट ईयर के इंसिडेंट के बाद से मुझे लगता है इस टॉपिक के बारे में हर एक टीचर को बात करना चाहिए, बिकॉज एक बच्ची के साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ, उसके अंडरगारमेंट्स में हुक्स थे विच वाज मेटेलिक और उसको वो खोलने बोला गया, विच वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, है ना। तो आप इन सारी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान रखना और एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले या फिर 1-2 दिन पहले दोबारा से ये वीडियो प्ले करना, या फिर मैं दोबारा शॉर्ट्स या छोटा वीडियो बना ही दूंगी उस टाइम पे कि आपको किस किस चीजों का ध्यान रखना है बिफोर यू गोइंग टू द एग्जामिनेशन हॉल। बच्चा जिस तरीके से आप प्रिपरेशन में अपना जोरों शोरों से फुल एनर्जी लगा देते हो, इसी तरीके से छोटी छोटी चीजों का भी अगर आप ध्यान रखोगे, पूरा प्रोसेस बहुत ही फ्लॉलेसली आगे बढ़ेगा। और इसके साथ साथ मैं बता दूं आप लोगों को कि मैं नेक्स्ट और वीडियो बनाने वाली हूं जिसके ऊपर मैं बताऊंगी कि क्या आप लेके जा सकते हो एग्जामिनेशन हॉल में, व्हाट ऑल थिंग्स यू कैन कैरी, एंड और भी एक वीडियो आने वाला है विच इज अबाउट द डिफरेंट कोड्स जो बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है ड्यूरिंग द फॉर्म फिलअप प्रोसीजर। इसके साथ साथ अगर आपको किसी भी चीज में दिक्कत आ रही है जो शायद हमारे नजर पे नहीं आया है, आप कमेंट करके बताना, उसके ऊपर भी हम कुछ ही मिनटों का वीडियो जरूर से बना देंगे आप लोगों के लिए। और इसके साथ बच्चों लेट मी टेल यू कि ये चैनल काफी नया है एंड यू पीपल आर द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ दिस चैनल। इस चैनल पे हम लोग ना ही सिर्फ अपडेट्स एंड न्यूज अपलोड करते हैं से related, we also upload very high quality content of physics, chemistry and biology. Do not forget to check all those high quality content out there in this channel for free for your own benefit. ठीक है बच्चा, see you in the next video. Bye bye.